मेजर सुमन, आप खेल पाएंगी? देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है सर, ड्यूटी है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं ये मैच खेलना चाहती हूँ अपने रेजिमेंट के लिए। माफ कीजिएगा कविता जी, मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि सुमन के पैर में इतनी चोट लगी कैसे? वीना जी, आप माँ की जगह हो तो चिंता तो होनी ही है। वो बच्चों ने अपने कमरे के लिए एक नई अलमीरा ऑर्डर की थी, तो पता नहीं उसी का एक कैबिनेट कैसे सुमन के पांव पर गिर गया। छोटी मोटी खरोच होती तो सुमन हमें बताती ही नहीं। ज्यादा तो नहीं लगी उसे? आप तसल्ली रखिए, उसी वक्त हमने डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने चेकअप किया, दवा दी और कुछ दिनों के लिए पैर को आराम देने को कहा है। शुक्र है भगवान का। कहाँ है सुमन? अपने कमरे में? मिल लेते हैं उससे। नहीं, वो तो सुबह ही कंटोनमेंट चली गई। इस हालत में भी मैच खेलने चली गई? आज ही था ना उसका मैच? हाँ। अरे नहीं, मैच कहाँ खेलना है उसे। उसकी पैर की हालत जो इतनी खराब है, और सुबह ही हमने उसको समझा दिया था, लेकिन उसने बोला कि मैच ना सही लेकिन ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकती ना। आर्मी की स्पिरिट आपके परिवार में सिर्फ कहते ही नहीं, उसे जीते भी हैं। आप सबसे ही तो सीखा है सुमन ने, ड्यूटी की वही स्पिरिट को जीना। बिल्कुल विजय भाई सबके ऊपर गई है सुमन हमारी, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में क्यों ना, लेकिन ड्यूटी के ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आज का मैच ना खेल पाना उसके पैर के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा हमारी बच्ची को, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक हफ्ते से बता रही थी हमें इस मैच के बारे में, आज तो उसके लिए ये मैच ही सबसे बड़ी चीज था। लेकिन देखिए किस्मत को क्या मंजूर है। वीना जी, आप चिंता ना करो, जैसे सुमन आएगी ना, मैं वैसे ही आपको खुद फोन करके बताऊंगी। और यहाँ हम हैं उसका ध्यान रखने के लिए, सब ठीक हो जाना है। जी। आराम से। आप ठीक तो है ना मेजर सुमन? यस सर। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सर मैंने क्या था? नहीं, शी नीड्स यू। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं लाता हूँ। श्रवण, तुम जानते हो ना कि मैं कभी भी हार नहीं मानती, पर श्रवण मुझसे नहीं हो पा रहा है। सुमन, जिन हालात में ज्यादातर लोग हार मान के घर बैठ जाते हैं, तुमने लड़ना चूज किया, और जिस शिद्दत के साथ तुम अपनी ड्यूटी कर रही हो ना, ये तुम्हारी जीत है, हार नहीं। तो सब मैं समझती हूँ श्रवण, पर इस मैच में जहाँ मेरी रेजिमेंट मुझ पर डिपेंड कर रही है, मैं जीत भी नहीं। सुमन, सबसे पहले तो तुम ये हार जीत की बात अपने दिमाग से निकालो। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ मैच पे होना चाहिए।
तुम्हें याद है जब हमें प्यार हुआ था, जब हमने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी? क्या तब हमने एक बार भी सोचा था कि हमारी प्यार में हार होगी या जीत? नहीं ना, तब हमने सिर्फ प्यार किया था, एक दूसरे से पागलों की तरह शिद्दत वाला प्यार। और एंड में क्या हुआ? हम जीते ना। तो बस आज भी तुम्हें वही करना है सुमन। जिस शिद्दत से तुमने प्यार किया उसी शिद्दत के साथ ही मैच खेलो और तुम पक्का जीतोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं सुमन, ठीक है? पानी। आप बेटर फील कर रही हैं मेजर सुमन? यस सर। गुड, बेस्ट ऑफ लक। अगले राउंड के लिए दोनों प्रतियोगी कोर्ट पर आ जाएं। इसी के साथ मैच समाप्त हुआ। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा दोनों प्रतियोगियों का। सुमन, तो फिर क्या सोचा आगे? देखो, मेरी तरफ से मैंने बिजनेस मॉडल रेडी कर लिया है और फंडिंग का जुगाड़ श्रवण भैया ने, तो बस अब वेट कर रहे हैं। वेट किस चीज का? हमारी तरफ से सब रेडी है, बस वेट अब श्रवण भैया का कि जैसे ही वो फ्री हो तो हम आगे की बात करते हैं। हाँ, वो भैया आजकल काफी बिजी हैं। क्यों, काम का ज्यादा प्रेशर हो गया क्या? नहीं, वो उनकी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई है ना, तो पहले उनकी तैयारियों में बिजी थे और अभी चैंपियनशिप में बिजी है। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? आज भाभी का मैच था, पर उनका लक देखो, उनके मैच के एक दिन पहले ही उनके पैर में चोट आ गई है। अब मैच तो क्या, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। अरे यार, जितना मैं सुमन भाभी को जानता हूँ वो काफी दुखी होंगी ना। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने उन्हें दवाई वगैरह दे दी है और कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बोला है। पर अयान, आज मैंने भाभी का चेहरा देखा सुबह। ये मैच उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसे मिस करना जैसे उन्हें तोड़ रहा है अंदर से। समझ सकता हूँ। खैर, तुम ध्यान रखो अपना और सुमन भाभी का भी। तुम भी ध्यान रखना। ओके, बाय, लव यू। आई लव यू टू। तेरा आई लव यू किसके साथ चल रहा है? हाँ, वो मेरी फ्रेंड स्नेहा। स्नेहा मतलब लड़की? अब ताई जी, आप टेंशन में मत आ जाना। अब आई लव यू बड़ा कॉमन हो गया है वैसे भी फ्रेंड्स में, और आजकल लड़का लड़की नहीं, सिर्फ दोस्ती दिखता है। अच्छा, तू ज्यादा सिखा मत अपनी ताई जी को। कमाल कर रहे हैं आजकल के बच्चे, किसी को भी आई लव यू बोल रहे। ला, तेरा फोन दे। मेरा फोन क्यों? मतलब आपका फोन कहाँ है? अरे, इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है?
मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, लगाती हूँ चार्जिंग पर पहले सुमन को कॉल करके पूछ लूँ उसकी तबीयत के बारे में। ला फोन दे। हाँ हाँ। सुमन फोन क्यों नहीं उठा रही है? श्रवण को लगाती हूँ। हाँ पुत्र श्रवण, मैं ना सुमन को फोन ट्राई कर रही थी मगर वो उठा ही नहीं रही है। सब ठीक है ना? नमस्ते आंटी, मैं बसी। अच्छा पुत्र आप, हाँ श्रवण का फोन आपके पास होगा। श्रवण कहाँ है? आंटी एक्चुअली मेजर सुमन फेंट हो गई थी तो श्रवण उन्हीं के साथ है। हाय रब्बा, फेंट? क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैच में बेहोश हो गई थी आंटी वो। खेलते वक्त उनके पैरों पे जोर पड़ रहा था आई थिंक, तो श्रवण उन्हीं के साथ है। अरे जब पैर का इतना बुरा हाल था तो ऐसी हालत में मैच खेलने क्यों दिया? घर पर तो दोनों बोल कर गए थे कि मैच नहीं खेलेंगे, फिर क्या हुआ? आंटी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं श्रवण से कहता हूँ आपको कॉल करेगा। एंड आप आंटी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं मेजर सुमन के साथ यहाँ पे, वो ठीक हो जाएंगे। आंटी मैं चलता हूँ, बाय। जब घर पर सबने मना किया था खेलने के लिए, फिर मैच खेलने की जरूरत क्या थी? आराम से। कम ऑन विजय, आई होप मैं चिंता नहीं देख रहा हूं एक इतनी बहादुर ऑफिसर के चेहरे पर। बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। ओके, कुछ दवाइयां दी हैं, खा लीजिएगा। श्योर, थैंक यू डॉक्टर। मेजर सुमन, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू एवरीवन। श्रवण, क्या हुआ? अब गेम के टाइम एंकल पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो दर्द तो बढ़ेगा ना। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि तुम बेहोश हो गई थी। श्रवण, मैं आज के गेम के बारे में पूछ रही हूँ। आई थिंक उसका भी रिजल्ट आ गया होगा अभी, चल के देखते हैं। श्रवण, तेजा जो भी हो, लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। बड़ी को लाइफ में तुम्हारा अभी थैंक्स वगैरह बोल के मेरा रोमांस मत कम करो मेरी सोना। What a game! बहुत गर्व है मुझे कि मैं ऐसे सोल्जर्स की टीम को लीड कर रहा हूं जो मैदान चाहे जंग का हो या फिर खेल का, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मेजर सुमन मल्होत्रा, हालात आसान नहीं थे पर अपनी ड्यूटी के लिए इनका जज्बा, मैं उसे सल्यूट करता हूं। आज जिस सिचुएशन में आपने मैच खेला, और सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि एक शानदार प्रदर्शन भी दिया, तो हम सब के लिए एक मिसाल है। मेजर सुमन मल्होत्रा, आज की इस धमाकेदार शुरुआत के बाद इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप से उम्मीदें और भी बढ़ गई। आपको अपना बेस्ट देना है, लेकिन उससे पहले बारी है आज के मैच के रिजल्ट की। ये जीत आसान नहीं थी, बट वेरी वेल डिजर्व्ड, एंड द विनर इज मेजर सुमन मल्होत्रा।
गुड लक एवरीवन। बहुत कमाल का खेला मेजर सुमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके साथ खेलना इट वॉज एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू मेजर श्रेया। श्रवण, इतना भरोसा था ना तुम्हें मुझ पे। और नहीं तो क्या, तुम ना कभी मेरी सुमो से मिलना। एक बार अगर वो कुछ सोच लेना तो उसका वो कुछ भी कर सकती है। और मैं अपनी सुमो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं अपने श्रवण के लिए। बेटा हेल्थ के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तू तो खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, सबका इलाज करती है, हाँ? और खुद ही डॉक्टर की बात नहीं मानी। इतना जरूरी था कि मैच खेलना? पूरी भाई साहब पर गई है। ड्यूटी के आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता डॉक्टर सुमन को, है ना सुमन? पापा, मुझ पे भी थोड़ी बहुत गई है, वो भी बता दो। मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं देता। वैसे चाची कहाँ है? वो नहीं आई? बेटा वो वीर के साथ तेरे संजू मामा के पास गई है। उनकी भी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं। ओह, तो चाची तो ऑलरेडी बहुत टेंशन में होगी। आप प्लीज मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, वरना। तू बहुत लेट हो गई है। हमारे घर में वो लाउड स्पीकर है ना, उसने सारा अनाउंसमेंट कर दिया पहले। अरे कंचन, इस तरह से तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। नहीं बताती तो मेरी परेशानी बढ़ जाती ना, क्योंकि चाचू घर पे आके पता नहीं कितने दिन तक सुनना पड़ता कि मम्मी को बहन के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ना बाबा ना। अब ये तो बच गई, हाँ? बीना मुझे हर 5 मिनट में फोन करके पूछ रही है सुमन कैसी है, उसका पैर कैसा है, कमजोर तो नहीं हो गई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। बेटा अब मैं बीना को वीडियो कॉल करूं तो बात करेगी? चाचू आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं चाची को खुद फोन कर दूंगी थोड़ी देर में। हाँ बेटा थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात कर लेना सबसे। और वैसे भी अभी तो रमेश जी ने मोर्चा संभाला हुआ ना, क्यों रमेश जी? दीदी, हम आपके लिए ना कड़क वाली चाय बना कर लाते हैं जी। एक्सक्यूज मी। श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए भेजना पड़ा। चाचू चैंपियनशिप के लिए उसके भी तो मैचेस है ना। ये तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरी देखभाल के लिए हम सब तो हैं ही, है ना? और नहीं तो क्या, मैं हूं ना यहाँ भाभी के लिए। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं हॉल में ही हूँ। थैंक यू अवनी। चन पता नहीं। अब चाचू आपको देर हो रही है ना, तो आप जाइए। मेरा मतलब है कंचा को थोड़ी देर मेरे साथ रहने दीजिए। जैसी तेरी मर्जी। चल तो अपना ध्यान रख, हाँ? अच्छा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते रमेश जी, आइए। आई नो तुमसे आज मिलना था, पर सॉरी बंटी, अभी आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लो कर लो बात। अरे अगर आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो कल पॉसिबल कर लेंगे ना, है कि नहीं? अच्छा और बताओ क्या चल रही है? अब जो चल रहा है सब कुछ तो बता दिया तुम्हें। मैच खेलते टाइम सुमन की चोट और बढ़ गई थी, पर क्योंकि मेरी बहन है जीत कर ही आई है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? कुछ भी वो किया है ना, तुम कुछ भी बताती हो ना तो पता नहीं क्यों सब बढ़िया लगने लगता है। बंटी, तुम्हारे अच्छे लगने के लिए मैं अखबार की तरह शुरू हो जाऊंगी क्या? हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, तुम्हें जो पूछना है वो साफ साफ पूछो ना। पूछना तो बस बहाना है तुमसे बात करते रहने का कांचा जी ना। फोन नहीं रखना चाहते हम तो सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा और श्रवण मियाँ क्या कर रही है? बंटी, श्रवण घर पे नहीं है। तुम ना एक काम करो, सबसे आके ना यहीं पे पूछ लो। अरे हम वहाँ आ ही रहे थे, पर फिर वो हमको लगा कि चूंकि तुम भी हुआ हो और अगर हम भी हुआ आ गए तो फिर वो क्या मतलब वो awkward सा हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि। एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ आने से तुम awkward क्यों हो गए? नहीं awkward नहीं, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे हम।
वो क्योंकि क्या है ना, हम भी हुआ आ ही रहे थे तो। हाँ ठीक है, तो फोन पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ। ओके बाय। पता नहीं ये कांचा चीना ऐसे बात कर रही है जैसे पहली पहली बार मिल रही हो, पर शायद उसके आसपास कोई हो भी तो सकता है। वो क्या है ना, ये लड़कियों को ऐसे बहाने बनाने पड़ते बंटी मियां, समझा के लो। मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि जब तक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रही है सारे ऑफिसर्स का ध्यान इस ओर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। इनफैक्ट हमारी रेजिमेंट के ऑफिसर्स ने इस बार जितनी मेहनत की है, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी सर। गुड। चौधरी ध्यान देना कि कोशिश सिर्फ प्रैक्टिस तक ना रह जाए, परफॉर्मेंस भी शानदार हो। श्योर सर, थैंक यू। सबको मेरा बेस्ट मैसेज देना। बिल्कुल सर। जय हिंद। ऑफिसर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कम वक्त मेरा ट्रांसफर तो टलता ही रहेगा ना। परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा सर। ग्रेट शॉट मेजर, आज तो आप कमाल फॉर्म में हो, एक के बाद एक सारे ही मैच जीत रहे हो। ये दिन रात प्रैक्टिस का कमाल है कैप्टन। सुमन का फोन। सौरभ, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद श्रवण, हाउ आर यू? आई होप कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। हाँ सर, बहुत अच्छी चल रही है। गुड। याद रखना श्रवण, हारना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं, अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, और अच्छा रिजल्ट यानी कि जीत। बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ। सुमन के पैर में चोट लगने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस मिस नहीं की सर। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। सुमन ने पाँव में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट के लिए मैच जीता। यही एक्सपेक्टेशन मेरी तुम्हारे साथ भी है। ऑल द बेस्ट सर। ये मैच हम ही जीतेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड। इतने दर्द के बावजूद आज मैंने जैसे परफॉर्म किया, वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो सब कुछ श्रवण की वजह से थी कंचा। मैडम, स्कूल में मैच के एक दिन पहले जब तेरा रैकेट टूट गया था और तुझे मैंने अपना दिया था, तब मुझे तो कोई क्रेडिट नहीं मिला था। तब तो जीती हूँ मैं अपनी दम पे बोला था। दो बातों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तूने मुझे रैकेट दिया था, पर श्रवण ने मुझे उस कोर्ट पर खड़े रहने की हिम्मत दी थी, वरना जब कोई लाइफ में होता है ना जो आप पर इतना भरोसा करता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो शायद तू तब समझेगी जब तू खुद महसूस करेगी। जब श्रवण जैसा कोई लाइफ में साथ में हो तो ये मुश्किल लाइफ भी आसान लगने लगती है। पर इस मुश्किल लाइफ की आर्मी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तो फिर भी कोई एक ही जीतेगा ना। सच सच बता सुमन, क्या चाहती है? किसकी रेजिमेंट जीते, तेरी या श्रवण की? कंचम ग्राउंड की बातें हमारे बीच कभी नहीं आने देते, तो इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा एक बात सुन, एक बात पूछनी थी तुझसे। वाओ, सुमन तिवारी मल्होत्रा बनते ही पूछने से पहले परमिशन लेने लगी है। क्या बात है। कुछ भी बोलती। सुन ना, मेरा मतलब है कि तू किसी को पसंद करती है क्या? सुमन, मल्होत्रा बनती तो ऐसे आंटी टाइप्स क्वेश्चन करने लगेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बात को घुमा रही है मतलब। ओए, अपनी भावनाओं पे ब्रेक लगा मैडम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता विश्ता तो सब ठीक है, लेकिन पुत्र एक बात तूने बिल्कुल सही कही
कि बिजनेस के मामले में कागज पत्तर एकदम टिप टॉप होना चाहिए। जी आंटी, वही सबसे जरूरी है। मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारी। सॉरी आंटी, अभी मुझे निकलना है। चाय फिर कभी। ठीक है, तुम लोग बैठो। सबसे जरूरी पेपर्स है तुम्हारे लिए। मुझे मालूम नहीं था कि आंटी के सामने बोल सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। सच बोलने के बजाय बहाने दे रहे हो तुम। क्या पता वक्त आने पर झूठ बोल दो तो। झूठ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए बात घुमा दी। इस वक्त सच बोलने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए बात घुमा दी। तुम्हें कोई मुश्किल ना आए, इसलिए बात घुमा दी, समझी? वरना सच बोलना मेरे लिए। अयान प्लीज बैठो। आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अपनी प्लीज, ये बात मेरे लिए मजाक नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। अच्छा अयान, अब मेरा हाथ छोड़ो वरना कोई देख लेगा। श्रवण की बहन यानी हमारी बहन, ये हाथ पकड़ना ठीक नहीं लग रहा हमको। बताना पड़ेगा हमारे दोस्त को कि यहाँ क्या चल रही है। हेलो। तो तुम्हारे सारे पेपर साइन हो गए? हाँ जी। सॉरी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। बाय। अयान बंटी, तुम चाय पियोगे? बैठो, मैं भिजवाती हूँ। अच्छा जी, जो गया वो कौन था, जो जेंटलमैन? अरे हाँ, तुम अयान से नहीं मिले हो ना? एक्चुअली ये श्रवण का दोस्त है अयान। अयान और अवनी दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बंटी मियाँ, तलवार वापस अंदर कपड़ में डाल लियो जल्दी से। हमारे बोलने से कहीं कुछ भी रायता पेला ना तो उसी रायते में पेले फिसलेंगे हम, और उसकी राज ढूंढने में कहीं हमारे राज ना खुल जाए। चुप ही बैठो मियाँ। ओ हेलो, नॉक नॉक। हाँ, अरे सारी वो क्या है ना, हम सोच में एकदम खो ही गए। अच्छा जी, पैर कैसा है आपका अभी? मैं और मेरा पैर दोनों ठीक है। अच्छा, और जो श्रवण मियाँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? मैंने तुम्हें बताया तो था फोन पे कि श्रवण घर पे नहीं है। अरे हाँ, सारी दिमाग से निकल ही गई, एकदम भूल ही गए। ऐसा लग रहा है हमारी ना उम्र बढ़ी। बंटी एक मिनट, ये तुम बात पे बंटी को ऐसे डांट क्यों रही हो? और बंटी तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बात पे सॉरी कह रहे हो? अरे मैं कहाँ डांट रही हूँ ऐसे? बंटी, मैंने तुम्हें डांटा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे थोड़ी ना हम किसी के भी डांट से डर जिएंगे। अच्छा हाँ, झूठे कहे क्या? क्या मैं जो कंचा और बंटी के बारे में सोच रही थी वो सही थी क्या? मैं यहीं से मन में आपके लिए चेयर अप कर रही थी मैम, और मेरी फ्रेंड्स कोर्ट से मैसेज करके सब बता रही थी। अब तो लगता है पक्का ही हमारी रेजिमेंट जीतेगी। अभी तक एक ही मैच हुआ है, दूसरे रेजिमेंट का भी परफॉर्मेंस देखते हैं। मेजर श्रवण का भी मैच बहुत जल्दी होने वाला है। वो भी अच्छा खेलते हैं मैम, पर आपके टक्कर का कोई भी नहीं है उस रेजिमेंट में, मेजर श्रवण भी नहीं। देखते हैं। आपको लगता है क्या मेजर श्रवण जीतेंगे? सिस्टर, अभी इस वक्त ये सारी बातें करने का क्या पॉइंट है? आप क्यों मुझे... मैं समझ गई, आप सच बोलना नहीं चाहते इसलिए बात बदल रहे हैं।
झूठ ही सही सुमन, पर कह देती कि जीतूंगा। बात टाल के तो सिस्टर को लगेगा कि पक्का हारूंगा। मैम मेजर श्रवण यहाँ आए हैं, मैं उन्हें फोन देती हूँ। नहीं, यहाँ बात करके टाइम वेस्ट होगा। मैं घर ही जा रहा हूँ, तो आप मुझे डॉक्टर सुमन की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर सुमन, मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू। बात करने से एकदम क्यों मना कर दिया श्रवण ने? मेरी चोट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। चाय के साथ ना गर्मा गर्म पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बनवाती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा। मैं तो मेजर सुमन को देखने आया था। अभी कैंट भी जाना है, पकौड़े खाने पक्का किसी और दिन आऊंगा। अच्छा, श्रवण कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ रह गया। अभी तक तो आ जाता है, मैं फोन करके देखती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके। मेजर सुमन, मैं तो आके पर्सनली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था बैडमिंटन मैच में आपकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए। सबने मुझे बताया पैर में चोट के बावजूद आप कोर्ट पर आई और अपने रेजिमेंट के लिए आपने परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच सर। आपके इस टेरिफिक परफॉर्मेंस ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है और मुझे तो लगता है आपकी रेजिमेंट बहुत जल्द चैंपियनशिप जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रेजिमेंट में कई लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क सर। परफॉर्म तो कई लोग कर लेते हैं मेजर सुमन, पर इंस्पायर एक आध ही करते हैं। योर फादर हैड दैट क्वालिटी और अब आप में भी है। उनके जैसा होना मेरे लिए सच में बहुत ही ऑनर की बात है सर। चलिए, आपके एफर्ट से हमारी रेजिमेंट चैंपियनशिप जीतती है तो मैं आपके ऑनर में एक पार्टी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। सर, अगर ऐसा सच में होता है कि हमारी रेजिमेंट जीत जाती है तो सच में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तो अरे श्रवण, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आराम से मिलता हूँ तुम्हें किसी दिन। अभी मेजर सुमन को देखने आया था। चलो बाय, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। बाय साहब। श्रवण बिल्कुल सही टाइम पर आया। खाना गर्मा गर्म तैयार है, तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं लगाती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों कर दी? वो एक्चुअली तुम्हारी दवाई लानी थी ना सुमन, और फिर प्रैक्टिस भी थी। अब मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? मैं भी साथ चलती हूँ। सुबह से यहीं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है स्टैच्यू बन गई हूँ मैं। चलो। तुम एक काम करो, अभी आराम करो, ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ। हाँ, बंटी, आजकल तुम इतनी घुमा फिरा के बातें करते हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। साफ साफ बोलो ना, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? असल में हम हमारा मतलब ये है, हम कहना नहीं, हम पूछना ये चाह रही है कि सुमन ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में या किसी और के बारे में? नहीं तो सुमन ने तो कुछ नहीं पूछा। कुछ पूछना था क्या सुमन को? नहीं तो हमारा मतलब हमारा बस मन किया तो हमने बस तुमसे पूछ लिया। अच्छा बंटी सुनो ना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी की डांट से डरते नहीं हो? तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? अरे हमारा मतलब तो ये था कि हमारे सामने मान लो कोई खड़ा है और अगर हमको वो डांट भी देना तो हमको डर नहीं लगता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो या इतने बेशरम कि किसी की डांट से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम्हारे डांटने से तो हमको बहुत फर्क पड़ता है ना, पर तुमने भी तो ये मान लिया ना कि तुम डांटती नहीं हमको, तो फिर डर का क्या फायदा? पर अभी नीचे तो तुमने सॉरी बोला मुझे, तो मतलब झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे? हाँ, पर तुम भी तो अपना छोटा सा मुंह यूं बड़ा करके बोल रही थी कि तुम डांट नहीं रही थी हमें, तो फिर तब तुम झूठ नहीं बोल रही थी, है ना? एक मिनट, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ झूठ बोल रही है?
हाँ बंटी, हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, अभी मुझे जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। मैंने झूठ क्यों बोला? लोग कहते हैं कि झूठ तब बोलते हैं जब मेरे मन में बंटी के लिए फीलिंग्स है क्या? जिस झपाट से फोन रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे बातों बातों में ही फीलिंग्स आ गई हो हमारे लिए कांचा चीना के दिल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिल में कांचा चीना के लिए। हाय बुखार अभी भी है? नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट तुम ये बताओ, तुम कल के लिए बहुत एक्साइटेड होगे ना? हाँ हूँ तो सही। ग्रेट। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? फिलहाल तुम यार तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्या झूठ? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। सुमन इतना नॉर्मल प्रिटेंड कर ही क्यों रही है जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती श्रवण कि किसी भी वजह से इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके। कल की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सुमन, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, दुनिया की हर चीज से बढ़ के। ये मैचेस, लोगों की वाई वाई, तारीफें, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। क्या हुआ श्रवण? क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। दवाई ली तुमने? वेरी गुड। तुमने डिनर नहीं किया है ना? डोंट वरी, मैं खुद खा लूंगा। अरे नहीं, चलो मैं भी साथ। नहीं सुमन, तुम ना भी सिर्फ रेस्ट करो, मैं खाना खा लूंगा। ओके चलो लेट। सो जाना। भैया जी, आप ऐसे अकेले बैठकर खा रहे हैं जी? हाँ, सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने सूप ले लिया और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही। हम आपके लिए अभी गरम गरम। नहीं, चुमरिदी, वैसे भी आप दिन भर बहुत काम करती हैं, अभी आप जाके सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है आपको। पर आप ऐसे अकेले अकेले भैया। चुमरिदी, कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके सो जाइए, ठीक है? अरे श्रवण, तू अकेला बैठ के खा रहा है? हाँ मम्मा, बस वो ऐसे। अरे तो मैं बैठती हूँ ना तेरे साथ। नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं है। जब बात बच्चे की आती है ना तो माँ जरूरत नहीं देखती है, उसे जो करना है वही करना है। श्रवण, क्या हुआ तुझे? तू खुश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। आप में फालतू की टेंशन मत लिया करो। पक्का?
हाँ पक्का। खाना ठीक बना है ना? आपका खाना कभी A1 से कम हुआ है? बहुत बढ़िया बना मम्मा। हर चीज में हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मैं तुम्हें अकेले कैसे खाने दूं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं श्रवण, कल के तेरे मैच के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो पुराने लोग कहते थे ना कि दोनों हाथ में लड्डू, सेम वैसी बात हो गई है। तेरी रेजिमेंट जीते तब भी हमने गर्व करना है, सुमन दी जीते तब भी। हमारे लिए तो दोनों सेम बात है। नहीं मम्मा, सेम टू सेम बात नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मम्मा, अगर मेरी रेजिमेंट जीतती है तो एक छोटी सी पार्टी होगी, सेलिब्रेशन कह लो आप, और उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सुमन की रेजिमेंट जीतती है तो तारीफ सीधा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ सर से होगी, और वह जीत बहुत बड़ी हो जाएगी मम्मा। तो ये सेम टू सेम बात तो नहीं हुई ना? उधर कैसे काम होता है मुझे नहीं पता, मैं तो तुझे सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, दोनों जीतोगे बराबर ही खुशी होगी। पर तू ऐसे क्यों सोच रहा है? मैं तेरे लिए गुड़ लेकर आती हूँ, खाने के बाद मीठा भी हो जाएगा और सेहत के लिए गुड़ अच्छा भी होता है। और तेरे मैच के लिए तेरे सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी मम्मा। यार सुन, तेरा ट्रांसफर अभी तक अटका हुआ है। क्या लगता है, इनका करने का इरादा भी है कि नहीं? पता नहीं, मेजर सुमन ने भी कोई हेल्प नहीं की। अब तो सारी उम्मीदें इस मैच पर हैं और मेजर श्रवण पर। क्या लगता है कर लेगा वो? देख, अभी तक मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं ना, मेजर श्रवण बेस्ट है, कर लेगा। हाँ, जब तक कर नहीं लेता कोई क्या कह सकता है। अभी पता कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कल के लिए रेडी मेजर? जी सर। तैयारी नहीं, जीत की तैयारी मेजर। डोंट वरी सर, मैं अपना 100% दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस 100% का मैं क्या करूंगा मेजर? जीत चाहिए मुझे, आपकी जीत। क्यों, अब आपको अपने 100% पे डाउट हो रहा है? सर वो एक्चुअली सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है और मैं उसी का ध्यान रख रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं कोर्ट में अपना बेस्ट दूंगा। इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान मत भटकाओ, अपनी जीत पर फोकस करो। दिस इज द राइट टाइम। सर एक्चुअली वो सुमन की हालत देखकर मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। क्या मेजर, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी वाइफ मेजर सुमन ने पैर में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट को जीत दिलाई और अपनी ड्यूटी पूरी की। कल आपकी रेजिमेंट का मैच है और रेजिमेंट को जीत दिलाना आपकी ड्यूटी है। दिस इज एन ऑर्डर मेजर। जी सर, मेरी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद सर।
क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? श्रवण, तुमने ये क्यों कहा कि खेलने का मन नहीं है? क्योंकि सच में मन नहीं। श्रवण प्लीज, ये चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर झूठ बोल रही हो तो डॉक्टर को ही बुला। मैं खुद डॉक्टर हूँ श्रवण, जो पता है कि कब जरूरत है और कब नहीं। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन दूसरों के लिए क्या तुम्हें ये पता है कि डॉक्टर्स खुद बड़े खराब पेशेंट्स होते हैं? तो जब तक कोई दूसरा डॉक्टर आके मुझे ये ना कह दे कि तुम पूरी तरह फिट हो, मैं कैसे मानूं? और एक बार अगर कोई आके कह देगा तो ठीक है ना, मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। हाय डॉक्टर, क्या आप एक बार आके सुमन का चेकअप कर सकते हैं कल प्लीज? थैंक यू डॉक्टर। अब सो जाए।